फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भास्कर ट्यूटोरियल्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आए। लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है ना, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, लाइक दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उसको हम पॉलीगन कहेंगे। पॉलीगन इज़ कॉल्ड ए ट्राइंगल। पॉलीगन कोई भी ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है जी। कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ठीक है जी। ट्राइंगल में 3 साइड्स हो जाएंगी, क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड, पेंटागन 5 साइडेड और हेक्सागन 6 साइडेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हैं पॉलीगन के, उनका सम जो है कितना होएगा, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके लिए हमारा फार्मूला है n-2 इंटू पाई। जैसे ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो मेरे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 3 - 2 इंटू पाई, तो कितना ये आ गया 3 - 2 1 पाई, पाई हो गया, पाई इज़ 180, ठीक है। तो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन लाइक ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। इसी तरह हम बाकी का पॉलीगन्स का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि जो इसके अंदरूनी एंगल्स हैं उनका सम जो है वो कितना होता है, ठीक है जी। कोई भी आपको फिगर आ जाए तो उसके आपने फाइंड करने हो इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो आपने ये फार्मूला लगाना है n-2 इंटू पाई, ठीक है जी। देन each of interior angle of regular polygon of n sides is equals to, अगर n sides पॉलीगन ऑफ n साइड जो हैं दैट इज़ इक्वल्स टू, उसके लिए हमारा फार्मूला है 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। आप लोगों ने ये फार्मूलाज जो हैं एज इट इज़ लर्न कर लेने हैं, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अब अगर आपने एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं तो उसका फार्मूला है हमारा 2 पाई रेडियंस, ठीक है जी। उसी तरीके से ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन n रेडियंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटर क्या है। क्वाड्रिलेटर जो है ना दैट इज़ अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर है जो बाउंडेड है 4 लाइन सेगमेंट से, लाइक ABCD लाइन सेगमेंट्स हैं इनकी, AB BC CD एंड DA। अगर हम इसके चारों एंगल्स को प्लस कर लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है जी। अब आगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो है, जो पैरेललोग्राम है, इसमें पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स लाइक AB और BC ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB एंड DC भी ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है इनमें। एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, A इज़ इक्वल्स टू C एंड B इज़ इक्वल्स टू D। और इसके दो डायगनल्स हैं A to C, AC एंड BD। दो डायगनल जो हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं बट दे आर अनइक्वल, ठीक है जी। देन रोम्बस क्या होता है? इफ़ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर इसकी सारी साइड पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल हैं तो दैट इज़ रोम्बस। मीन्स इसकी सभी साइड्स इक्वल होएंगी। बोथ डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल बट आर अनइक्वल, वो इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री राइट एंगल पे बट वो अनइक्वल होंगे, ठीक है जी। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, अगर हम इसकी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स करते हैं लाइक AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मैं करती हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल्स का सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होएगा। मीन्स AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर के इक्वल होएगा, ठीक है जी। देन है स्क्वायर क्या है? स्क्वायर का तो आप सबको पता होगा कि स्क्वायर जो है इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसके सारे चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और डायगनल इसके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे? राइट एंगल पे, ठीक है जी।
ये MCQ टाइप के क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शंस दे के पूछ लेते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लर्न होनी ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी एक क्वेश्चन जो है आपको आ जाता है। रेक्टेंगल ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि जो रेक्टेंगल है उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एंगल इसके 90 डिग्री के हैं और डायगनल्स इसके इक्वल होते हैं और वो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, एट राइट एंगल्स। ठीक है जी। देन ट्रेपीजियम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेपीजियम में क्या है, दिस इज़ ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, इसकी जो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है ना, दैट इज़ पैरेलल इज़ कॉल्ड आ ट्रेपीजियम, उसी को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। लाइक ये ट्रेपीजियम है मेरा ABCD, तो इसमें जो साइड्स हैं AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी, आई होप आप सबको पता लग गया होगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और जो फार्मूलाज़ मैंने आपको बताए हैं उनको लर्न कीजिए, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इनको लर्न कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप उसको व्यू ज़रूर करें, उसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। ठीक है, तो फिर आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जो आता है ना वो आराम से आपके पास पहुंच जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको जैसे पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा और कोई भी आप जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो आपके पास आराम से पहुँच जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, हम उसी अकॉर्डिंग अपनी आगे आपको जो वीडियोज़ हैं वो और सेंड कर सकें। ठीक है जी, अब हमने आगे जो पढ़ना है वो हम साइंस से रिलेटेड अपना टॉपिक आज कर लेंगे, कि जो डेली हमारे यूज़ मटेरियल जो हैं उनके बारे में हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें मेरे पास आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ एसिड से रिलेटेड। जैसे एसिड्स हैं, आपको पता ही होगा, एसिड बेसिस ये सब हमने पढ़े हुए हैं, ये मैं आपको रिकॉल कराने लगी हूँ। तो हमारे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको आपको समझाऊं ताकि आप जो क्वेश्चंस हैं वो उनको इजीली कर लें। ठीक है जी, अब एसिड्स क्या हैं, द सब्सटेंस विच हैज़ सार टेस्ट, जिन सब्सटेंसेस का खट्टा टेस्ट होता है और टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसिड्स हैं ना वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और वीक एसिड्स भी होते हैं। ठीक है जी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना वो आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में कम्प्लीटली। ठीक है, और आपको वो पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं वो हैं HCl एंड HNO3। ठीक है जी, और जो वीक एसिड्स हैं वो आयनाइज पार्शली होते हैं। ठीक है, तो उनकी भी एग्जांपल है मेरे पास, एसिडिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये हमें MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। और जो इनके सोर्सेज एंड यूजेस क्या क्या हैं, आपने सुना ही है सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है ना वो सार सब्सटेंस है। ठीक है, वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, टोमेटोज़ हो गए, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो इनका यूज़ जो है ना वो फूड में करते हैं और मेडिसिन्स में यूज़ होता है इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, देन है एसिटिक। एसिटिक क्या है, एसिटिक जो है ना वो एक फ्रूट जूस है और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, विनेगर बनाने के लिए और एसिथाइलिन के लिए। ठीक है जी, देन है मेरे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है उसमें जो है रेड आंट स्टिंग होता है, रेड आंट स्टिंग होता है, और ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ इन लेदर और रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव उसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है जी, उसके बाद आता है बेंजोइक। क्या है ये, इसमें जो है ग्रास है
यूज्ड एज ए फूड एंड मेडिकल प्रिजर्वेटिव। इसको हम यूज़ करते हैं फूड के तौर पे और मेडिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पे, ठीक है जी। देन जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है कि एसिड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन, एसिड्स में हाइड्रोजन है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हाइड्रा एसिड, इसीलिए हम इसको हाइड्रा एसिड भी बोलते हैं। देन जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम बैटरी एसिड जो है उसको हम बोलते हैं बैटरी एसिड्स, ठीक है। और ये बैटरीज जो हैं वो किस में यूज़ होती हैं, यूज्ड इन कार बैटरीज, कार्स में, ठीक है, कार बैटरीज में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बैटरी एसिड भी बोलते हैं और किस में यूज़ होता है, कार बैटरीज में, कार में यूज़ होता है, कार में जो बैटरीज लगी होती हैं। देन एसिड रेन जो है, इसमें रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, जो बारिश होती है इसमें एक्सेस ऑफ एसिड्स होते हैं, इस करके इनको बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं। रेन एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि इनमें CO2 पाया जाता है, SO2 होता है और NO2 पाया जाता है, ठीक है जी। अब हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिस है ना, पहले हमने एसिड्स का पढ़ा, एसिड का तो सार टेस्ट होता है, ठीक है, बट जो बेसिस हैं दैट हैव बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट होता है एंड टर्न्स, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। तो जो एसिड्स थे वो क्या था, वो टर्न कर देता था ब्लू लिटमस को रेड में, ठीक है। ऑल बेसिस डोंट हैव बिटर टेस्ट, सारे बेसिस का बिटर टेस्ट नहीं होता। जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्कालीज बोलते हैं, ठीक है। ऑल एल्कालीज आर बेसिस, सारे एल्कालीज जो है ना वो बेसिस होते हैं, बट सारे बेसिस जो हैं वो एल्कालीज नहीं होते, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने एसिड्स बेसिस सब पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स जो हैं दैट इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि क्या सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब जो इंडिकेटर्स हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, लाइक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जो नेचुरल के ऊपर तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इनकी एग्जांपल जैसे टर्मरिक हो गया, ठीक है, लिटमस हो गया, देन चाइना रोज़ पेटल्स हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आया इंडिकेटर्स हो गए हमारे। इसमें अब जो लिटमस है ना, लिटमस एक बड़ा ही कॉमन इंडिकेटर है और इसको एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, इसको लिचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ना ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है ब्लू कलर में और एक रेड कलर में होते हैं, ठीक है जी। ये तो हमारे हो गए इंडिकेटर्स के बारे में। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जैसे pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन जो है दैट इज़ 7, pH लेवल जो है न्यूट्रल सोल्यूशन का वो 7 होता है, ठीक है। और वैल्यू लेस देन 7 ऑन pH स्केल के ऊपर, अगर किसी की वैल्यू जो है pH स्केल के ऊपर 7 हो जाती है तो इंडिकेट एसिडिक सोल्यूशन हो गया वो, ठीक है। और जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी है तो वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। 7 से छोटा जो है वो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, और जो 7 से ग्रेटर देन 7 है जो वो क्या है, इंडिकेट बेसिक सोल्यूशन को इंडिकेट करता है वो, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर याद करने हैं आपने, जैसे जो सेल्यूलोज होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ठीक है जी। सेल्यूलोज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज से मिलके बना है। देन जो स्टार्च है, स्टार्च इज़ सिंथेटिक पॉलीमर है वो। देन आर्टिफिशियल सिल्क जो है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, आर्टिफिशियल सिल्क कौन सी होती है, रेयन है, ठीक है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है वो क्या है, इज़ एंट्रासिड है वो एंट्रासिड है, ठीक है। और जो डिटॉल में जो एंटीसेप्टिक पाया जाता है वो है क्लोरोक्साइलिनॉल, ठीक है जी, क्लोरोक्साइनॉल। देन एंटीपायरेटिक्स क्या है, पैरासीटामोल, ठीक है जी। देन डीडीटी जो है वो क्या है, इंसेक्टिसाइड है वो, ठीक है। देन पोलिस्टर क्या है, पोलिस्टर एक तरह का फैब्रिक है दैट डोंट रिंकल ईजीली, रिंकल नहीं पड़ते उसमें आसानी से, ठीक है। अब जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन किसके लिए यूज़ होता है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, नॉन स्टिक कुक वेयर्स के लिए। फिर रेयन जो है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आया हुआ कि रेयन जो है वो कहाँ से प्रिपेयर होता है, वुड पल्प से मिलता है ये, ठीक है। देन नाइलन जो है यूज्ड फॉर मेकिंग
पैराशूटर्स एंड स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है कि जो नायलन है वो किसके लिए यूज़ होता है, जो पैराशूटर्स के लिए, पैराशूट बनाने के लिए और स्टॉकिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। देन पेंसिलिन जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। देन अफेक्टिव ड्रग फॉर क्योरिंग मलेरिया, मलेरिया के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। सबसे जो इफ़ेक्टिव ड्रग जो मलेरिया को क्योर करने के लिए वो है क्विनीन है। ठीक है। देन रेयन जो है वो मैड फाइबर है, दैट उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं। ठीक है जी। देन है हमारे पास टार्टेरिक एसिड। क्या है, टार्टेरिक एसिड जो है वो नेचुरली अक्कर करता है। ठीक है, इन प्लांट्स में, लाइक ग्रेप्स में होता है, वो एप्पल्स में है, बनाना है, टैमारिंड में है। ये हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो टार्टरिक एसिड है किस में पाया जाता है। आपको ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे ग्रेप्स है, एप्पल दे दिया। ठीक है, उसके अलावा कुछ और जैसे आंवला दे दिया, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे और आपने इनमें से कौन सा आपका आंसर सही है, लाइक ग्रेप्स हैं, एप्पल, बनाना, टैमारिंड, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये याद होंगे तो आप इजीली टिक लगा सकते हो। ठीक है। अब जो टार्टरिक एसिड है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, स्मेल के बिना होता है वो। ठीक है जी। देन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर है वो। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और कंजम्पशन भी इसकी होती है टार्टरिक एसिड की। ठीक है। और शायद ही आपको पता हो कि जो इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फॉर प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ होता है और फिल्म्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। देन है हमारे पास कि यही चीज़ें हैं। ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ मीथेन इन सीएनजी की परसेंटेज कितनी है, 95%। ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है जी। एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।